हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। और हमारा आज का टॉपिक है आंध्र सातवाहन वंश, जो कि एक ब्राह्मण वंश था। लास्ट वीडियो में हमने कण्व वंश के बारे में पढ़ा, जिसके संस्थापक वासुदेव थे और अंतिम शासक सुशर्मन थे, जिनकी हत्या 30 बीसी में 30 ईसा पूर्व में सिमुक ने कर दी थी। और सिमुक ने इस तरह से आंध्र सातवाहन वंश की नींव रखी थी। इस तरह से हम देखते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक और इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। आप यहाँ पर ये पिंक कलर का एरिया देख सकते हो। ये सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश के प्रतिष्ठान राजधानी थी, उसके अंतर्गत ये आधुनिक भारत का एरिया आता था। पुराणों में आंध्र सातवाहन वंश को आंध्र कहा गया है और अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा गया है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी और यज्ञश्री शातकर्णी। ये इसके प्रमुख शासक थे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे वो थे इसके संस्थापक, जिनका नाम था सिमुक। उसके बाद आते हैं शातकर्णी। उसके बाद शातकर्णी के आगे आपको गौतमी पुत्र लगा देना है, तो गौतमी पुत्र शातकर्णी। फिर वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, और वशिष्ठी ऋषि थे, वो क्या करते थे? यज्ञ। तो जो ये वाले शासक हैं इनका नाम था यज्ञश्री शातकर्णी। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की नींव रखी। आपको अलग अलग बुक्स में यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगी। कई बुक्स में 30 ईसा पूर्व भी लिखा होता है और कई बुक्स में लिखा होता है 60 ईसा पूर्व। तो 60 ईसा पूर्व या 30 ईसा पूर्व के लगभग सिमुक ने आंध्र सातवाहन वंश की नींव रखी थी और जो कण्व वंश के अंतिम राजा थे सुशर्मन या सुशर्मा, उनकी हत्या कर दी थी। सिमुक के बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं उनका नाम था शातकर्णी प्रथम या शातकर्णी। इनको कृष्ण पुत्र कहा गया है पुराणों में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पुराणों में किस आंध्र सातवाहन शासक को कृष्ण पुत्र की उपाधि दी गई है? तो आंध्र सातवाहन वंश के शातकर्णी प्रथम को पुराणों में कृष्ण पुत्र कहा गया है। इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ और 1 बार राजसूय यज्ञ करवाया। इनकी जो उपाधि थी वो थी दक्षिणाधिपति। और इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है नागानिका का नानाघाट अभिलेख। और ये जो नागानिका थी ये इनकी रानी थी शातकर्णी प्रथम की। भूमिदान का पहला अभिलेख साक्ष्य भी नानाघाट अभिलेख है। तो नानाघाट अभिलेख किसने बनवाया? रानी नागानिका ने। और यह किससे संबंधित है? शातकर्णी प्रथम से, जिन्हें दक्षिणाधिपति भी कहा जाता है और कृष्ण पुत्र की उपाधि इनको पुराणों में इनके बारे में कृष्ण पुत्र नाम दिया गया है। और भूमिदान का पहला साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? नानाघाट अभिलेख में। आप याद रख सकते हो इस तरह से कि आप सोचना कि नाना जी हैं कोई और नाना जी क्या कर रहे हैं? आपको भूमि दान में दे रहे हैं। आपके नाना जी आपको भूमि दान में दे रहे हैं, भूमि का कुछ हिस्सा। तो नानाघाट अभिलेख में सबसे पहले भूमि दान का अभिलेख साक्ष्य मिलता है। उसके बाद शातकर्णी प्रथम के उत्तराधिकारी आते हैं जिनका नाम था हाल। और हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की। गाथा सप्तशती पुस्तक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गाथा सप्तशती पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी हाल ने, जो कि एक सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश के ही राजा थे। इन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की और इसमें उनकी प्रेम कथाओं का वर्णन है। हाल साहित्य में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे। उन्होंने अपने दरबार में साहित्यकारों को आश्रय दिया हुआ था। गुणाढ्य और सरवर्मन उनके दरबारी साहित्यकार थे। गुणाढ्य की बृहत कथा बहुत ही प्रसिद्ध है और सरवर्मन की कातंत्र व्याकरण। हम देखते हैं कि गुणाढ्य और सरवर्मन किसके दरबारी कवि थे। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो आपने बोलना है हाल के दरबारी कवि। और वृहत कथा किसकी पुस्तक है? गुणाढ्य की। और कातंत्र व्याकरण किसकी है? सरवर्मन की। जो गुण होते हैं सबके गुण वो बाह्य रूप से मतलब वृहत रूप से दिखने लग जाते हैं। तो गुणाढ्य ने वृहत कथा लिखी और सरवर्मन ने
सर्ववर्मन, जैसे सर्व मतलब सारे के सारे, सबका तंत्र क्या है? व्याकरण। व्याकरण ही है जो भाषा के माध्यम से सबको एक तंत्र की तरह आपस में जोड़ देता है। तो सर्ववर्मन की पुस्तक का नाम है का तंत्र व्याकरण। फिर हम देखते हैं सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिनका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। इन्होंने 106 ईस्वी से लेके 130 ईस्वी तक शासन किया और ये सातवाहन वंश के महानतम शासक थे। सबसे महान शासक कौन थे? गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनके ऊपर मूवीज भी बनी हुई हैं। ये इतने प्रसिद्ध शासक थे सातवाहन वंश के। इनकी उपाधियां थी खत्यद अपमान मदनस। खत्यद अपमान मदनस मतलब खत्यद का मतलब हो गया क्षत्रिय, और देखिए अपमान, यहाँ पे संधि विच्छेद हम इसका अगर करते हैं तो खत्यद अपमान मतलब उनका जो क्षत्रिय है उनका अपमान करना, और मदनस मतलब मद उनका जो अहंकार है उसको चूर चूर कर देना। ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे ये स्वयं ब्राह्मण थे और इन्होंने क्षत्रियों को हराया था और खुद इन्होंने स्वयं के लिए उपाधि ली थी खत्यद अपमान मदनस, और ये खुद को राजा राज बोलते थे। और वेंकट स्वामी विंध्या नरेश की भी इन्होंने उपाधि ली हुई थी और इन्होंने वेंकट नगर भी बसाया था। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि दक्षिणाधिपति की उपाधि किसने ली थी? वो ली थी सातकर्णी प्रथम ने। और ये जो तीन उपाधियां थी खत्यद अपमान मदनस राजा राज वेंकट स्वामी विंध्या नरेश, ये थी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो उनकी माता ने इनके लिए एक अभिलेख बनवाया था नासिक में, और इनकी माता का नाम था गौतमी बलश्री। तभी तो अपने नाम के आगे गौतमी पुत्र लगाते थे, मतलब गौतमी के पुत्र थे। तो इनकी माता का नाम था गौतमी बलश्री, और नासिक अभिलेख में इनकी माता ने इनको अद्वितीय ब्राह्मण कहा है और एकमात्र ब्राह्मण की भी इनको उपाधि दी हुई है। प्रत्येक माता जो होती है वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा बच्चा तो कैसा है? अद्वितीय। तो वैसे इनकी माता जो गौतमी बलश्री थी वो भी सोचती थी कि जो मेरा गौतमी पुत्र सातकर्णी है तो अद्वितीय ब्राह्मण है, एकमात्र ब्राह्मण है। अगर क्वेश्चन आता है कि अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में। उसके आगे हम देखते हैं कि गौतमी जो पुत्र सातकर्णी थे उन्होंने शक शासक नहपान को हराया। शक शासक नहपान को किसने हराया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, जो कि आंध्र सातवाहन वंश के सबसे महानतम शासक थे। नासिक के जोगलथंबी से चांदी के 8000 सिक्के प्राप्त हुए हैं। नासिक के जोगलथंबी से। और इनके ऊपर किसकी तस्वीर बनी है? एक और नहपान की और एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी की। और इससे पता चलता है कि अंत में जब इन्होंने नहपान को हराया तो गौतमीपुत्र सातकर्णी और नहपान में अवश्य ही कोई संधि हो गई होगी। इसीलिए गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जब ये सिक्के चलाए तो एक और अपनी फोटो लगाई और एक और नहपान की, जो कि एक शक शासक था। इसने नासिक जिले में वेणाकटक नामक नगर का निर्माण करवाया। तभी तो इन्होंने वेणाकटक नामक नगर का भी निर्माण करवाया और वेंकट स्वामी विंध्या नरेश की उपाधि भी ली। उसके बाद आते हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, और 130 ईस्वी से लेके 159 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने जो उपाधि ली थी वो थी दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने ली थी? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने। और जो सातकर्णी प्रथम थे उन्होंने उपाधि ली थी दक्षिणाधिपति। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सातकर्णी प्रथम ने उपाधि ली थी दक्षिणाधिपति की और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने ली है दक्षिणापथेश्वर की। टॉलमी के विवरण में जो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी उनको सिरोपोलीमेओस कहा गया है। सिरोपोलीमेओस। शक शासक रुद्रदामन ने इसे 2 बार पराजित किया। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार किसने पराजित किया? शक शासक रुद्रदामन ने। किंतु दोनों ही बार जीवित छोड़ दिया क्योंकि यह रुद्रदामन की पुत्री का पति था। इसका अर्थ यह हुआ कि जो रुद्रदामन थे उसने अपने ही दामाद वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार हराया, किंतु दोनों ही बार जीवित छोड़ दिया। उसके पश्चात आता है हमारे पास यज्ञश्री सातकर्णी। 174 ईस्वी से लेके 203 ईस्वी तक इनका शासन रहा। यज्ञश्री सातकर्णी
सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक था। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर नाव का चित्र अंकित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि नाव का चित्र किसके सिक्कों पर अंकित है। तो आपको याद रखनी है कि यज्ञ करना था किसी इंसान को, वो नाव में बैठ के यज्ञ के लिए कहीं दूर जा रहा है, तो यज्ञश्री के जो सिक्के थे उनके सिक्कों पर था नाव का चित्र अंकित। अब मैं आपको आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रही हूँ, जिसमें से जो पहला है वो है सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे की मुद्रा चलाई थी। सातवाहन शासकों ने चांदी एवं तांबे के सिक्कों का भी प्रयोग किया था, जिन्हें काशार्पण कहा जाता था। शीशे की मुद्रा सर्वप्रथम किसने चलाई? सातवाहन वंश के शासकों ने। स से सीसा और स से ही सातवाहन, स। और सातवाहन शासकों ने जो चांदी और तांबे के सिक्के चलाए उनको काशार्पण कहा जाता था। सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था, जो आपको लग ही रहा होगा नाम से कि जैसे गौतमी बलश्री जो माता थी गौतमी पुत्र सातकर्णी की, तो उन्होंने अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले जोड़ा हुआ था। तो हमें लग ही रहा है कि मातृसत्तात्मक, मतलब जो औरतें थी उनका बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व उस टाइम हुआ करता था। और सातवाहनों की भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। आप देख सकते हो कि जो हाल थे सातकर्णी प्रथम के पुत्र, उन्होंने जो लिखी हुई थी अपनी रचना गाथा सप्तशती, उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखी थी। तो आंध्र सातवाहन वंश के समय भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणाकटक नगर बसाया तथा वेंकट स्वामी विंध्या नरेश की उपाधि ग्रहण की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और भूमिदान का प्रारंभ सातवाहनों के काल में हुआ। हमने पढ़ा था नानाघाट अभिलेख में भी हमें भूमिदान का सबसे पहले साक्ष्य मिलता है। तो सातवाहन काल में भूमिदान का प्रारंभ हुआ है। अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण सातवाहनों ने करवाया। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण किसने करवाया है? सातवाहनों ने। और ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में हैं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।